जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है फैमिली पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो भाई आपको इसमें बताएंगे कि नए नियम लागू हो चुके हैं। बिल्कुल, अगर आप फैमिली पेंशन प्राप्त करते हैं तो इसमें नए नियम लागू हो चुके हैं। क्या क्या नए नियम हैं उनको भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। फैमिली पेंशन बड़ी अपडेट 2025, पेंशन के नए नियम लागू। रिटायरमेंट, सस्पेंड, मृत्यु, माता पिता को पेंशन मिलती है, जीवन साथी को मिलती है, बच्चों को मिलती है, उसके ऊपर क्या नए नियम लागू हुए हैं। पेंशन आखिरी दिन से है और यह काम करना जरूरी वरना पेंशन बंद। ये चीज तो हमने लिखी ही नहीं। यह काम करना जरूरी, यह काम करना जरूरी वरना पेंशन बंद, वरना पेंशन बंद। अब कौन सा काम है जो नहीं करेंगे तो हमारी पेंशन बंद हो जाएगी, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो ये जो बड़ी अपडेट आई है, इस अपडेट को आप यहाँ पे देखें। सभी अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी की सारी योजनाओं की अपडेट हो गई, खबरें हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, सब टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है जी। ये है जयपुर दैनिक भास्कर की अपडेट 5 नवंबर 2025 की। बड़ी राहत मिली है। माता पिता के लिए फैमिली पेंशन के नियम भी बदल चुके हैं। जो मम्मी पापा को पेंशन मिलती है, जिसका बेटा या बेटी नौकरी में है और उनको पेंशन मिलती है, अब उनके मम्मी पापा को, क्योंकि जो बच्चा खुद शहीद हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन उसके जीवन साथी को मिलती है, यानी पत्नी हो पति हो। अगर जीवन साथी भी नहीं है तो फिर उसके माँ बाप को पेंशन मिलती है, मम्मी पापा को पेंशन मिलती है या फिर बच्चों को पेंशन मिलती है। तो बच्चों को पेंशन तो तब तक मिलती है जब तक भाई वो खुद समर्थ ना हो। बच्चों की तो एज जैसे 25 साल है, ठीक है। अब 25 साल हो गई तो वो खुद ही कमाने के योग्य हो चुके हैं, तो उनको पेंशन कौन देगा फिर? तो बच्चे तो खुद ही वो, हाँ, बच्चों के लिए ये आश्रित को नौकरी देने वाला ये सिस्टम होता है, ठीक है, कि आश्रित को क्या मिल जाती है? नौकरी मिल जाती है। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि भाई फौज में पापा शहीद हो गया तो उसके बेटे को नौकरी मिलेगी, तो वो छूट मिलती है उनको, बच्चों को तो, ठीक है। लेकिन पेंशन तो ज़्यादातर या तो उसके जीवन साथी को या उसके माता पिता को दी जाती है, ठीक है, बिल्कुल। अब जीवन साथी नहीं है तो फिर माता पिता को मिलेगी। तो माता पिता के लिए कुछ नए नियम लागू हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। पेंशन का हिसाब अब आखिरी दिन के नियम से होगा। छुट्टी, सस्पेंशन पर रहने पर भी भ्रम खत्म हो चुका है। यानी कि जो भी कर्मचारी हैं जो पेंशन के हकदार हैं, यानी जिनको पेंशन दी जाती है, कर्मचारी खुद नहीं है तो उसके माता पिता को दी जाती है, जीवन साथी को दी जाती है। तो माता पिता के लिए क्या अपडेट है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले नियम 1 ये देखते हैं कि पेंशन कैसे दी जाती है, कितने रुपए पेंशन के दिए जाते हैं। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें तो क्या होता था 50%। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो क्या होता था, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें तो 50% जो वेतन है उसका 50% पेंशन मिलती थी। लेकिन जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है इसमें यह सिस्टम नहीं है। जैसे मान लो आपकी तनख्वाह 50,000 है तो पेंशन कितनी मिलेगी साहब? पेंशन आपको 25,000 मिल जाएगी। ये फिक्स होता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं और अब तो न्यू पेंशन स्कीम ही लागू है। अब इसमें यह चक्कर पड़ता है कि
कौन से दिन को तय किया जाए कि इसकी पेंशन लागू हो, तो वो आखिरी दिन कौन सा हो, तो वो बताया गया है इसमें। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम क्लियर तरीके से आपको समझाते हैं। देखो नियम 1, छुट्टी हो निलंबन जैसी स्थिति के लिए यह प्रावधान है। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से ठीक पहले छुट्टी पर हो या वो सस्पेंड हो चुका हो, निलंबित हो गया हो, तब क्या होगा। ऐसे हालात के लिए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि रिटायरमेंट हो या मृत्यु का दिन भी छुट्टी या सस्पेंशन की अवधि का हिस्सा ही माना जाएगा। मतलब इस नियम की वजह से पेंशन की गणना के लिए कर्मचारी की सेवा में कोई ब्रेक या रुकावट नहीं आएगी। यानी कि वो कैंडिडेट रिटायरमेंट वाले दिन सस्पेंड भी हो रहा हो, निलंबित हो रहा हो, चाहे वो छुट्टी पर हो, उसका वही दिन माना जाएगा, उसी दिन से उसकी गणना की जाएगी। अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो फिर उसको रिटायरमेंट कब मिलती, रिटायर्ड वो कब होता, वो वाला दिन ही उसका माना जाएगा। मान लो वो शहीद हो गया, क्या हो गया साहब, शहीद हो गया, तो अब ये शहीद तो बेचारा मान लो 2 साल बाद ही हो गया। जैसे कोई भी सेना में काम कर रहा है, सेना में लगे हुआ है, तो अब वो लगाई है, अभी नया ही है, 18 साल का भर्ती हुआ है, 20 साल की एज में वो शहीद हो गया, तो अब उसकी तो पेंशन फिर कैसे मिलेगी। तो उसकी पेंशन उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी कि वो रिटायर्ड कब होता, रिटायरमेंट वो कब लेता, उसी दिन को उसका क्या माना जाएगा, पेंशन वाला दिन माना जाएगा। समझ रहे हो, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसी दिन से उसका जो है वो पेंशन वाला सिस्टम माना जाएगा, और शहीद होने पर तो पैसे अलग से मिलते हैं। समझ रहे हो। नियम 2 में क्या है, माता पिता के लिए फैमिली पेंशन की अपडेट है, उसको हम देखते हैं। सरकार ने मृतक कर्मचारियों के माता पिता के लिए बढ़ी हुई फैमिली पेंशन लेने की प्रक्रिया को भी आसान किया है, लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ी गई है, नया नियम जोड़ा गया है। अगर मृतक कर्मचारी का जीवन साथी या उसके योग्य बच्चे नहीं हैं और माता पिता को बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिल रही है, तो अब दोनों माता पिता को हर साल अलग अलग जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यानी कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इस दुनिया में नहीं है, वो नौकरी सरकारी करता था, पेंशन उसकी फैमिली को मिलती है, उसका जीवन साथी भी पेंशन नहीं लेता है, उसके बच्चे भी पेंशन नहीं लेते हैं, उसके माता पिता पेंशन लेते हैं, तो उसके माता पिता को हर साल जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करवाना होगा, तभी उनको पेंशन मिलती रहेगी। जैसे हम केवाईसी करवाते हैं, वो वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं तो केवाईसी करवाते हैं ना, सत्यापन करवाते हैं कि हाँ भाई जीवित है, ऐसे इनको भी प्रूफ देना होगा हर साल आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपका जीवन प्रमाण पत्र बनेगा, वो आपको देना होगा। ठीक है, तभी जाकर के आपको हर साल पेंशन मिलती रहेगी। इसका मकसद ये है कि ये नियम इसलिए लाया गया है ताकि पेंशन का रिकॉर्ड अपडेट रहे, और अगर किसी एक माता या पिता का निधन हो जाए तो गलती से अधिक पैसा ओवर पेमेंट न चला जाए। अगर किसी का एक कैंडिडेट, जैसे मम्मी और पापा दोनों जीवित हैं, तो दोनों को पैसे मिल रहे हैं भाई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही पैसे आ रहे हैं कि भाई उसका 30,000 20,000 पेंशन आ रही है। अगर उनमें से एक कैंडिडेट का निधन हो गया, मम्मी का या पापा का, तो फिर वो पैसे कम आएंगे, उसके हिसाब से ही सरकार पैसे देगी कि भाई अब तो एक ही बचा है, इसको कम दे देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पेंशन आएगी। फिर वो बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, फिर थोड़ा कम हो जाएंगे पैसे। तो इस वजह से ये हर साल जो है प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जीवित प्रमाण पत्र, वो इनको देना होगा हर साल में एक बार ही देना पड़ेगा बस। तो ये सत्यापन ही है एक प्रकार से, ये सत्यापन करवाना पड़ेगा, फिर उसके माँ बाप को पेंशन मिलती रहेगी। ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना भाई, और जो साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी वैकेंसियों की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।